नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू धर्म में भाई दूज के त्योहार का बेहद महत्व है। ये पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते, स्नेह, लगाव को दर्शाता है। भाई दूज का पर्व दीपावली के बाद मनाया जाता है। इस पर्व को भैया दूज, भाई टीका, यमद्वितीया भी कहा जाता है। बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और उसकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। हिंदू धर्म में भाई दूज के त्योहार का विशेष महत्व होता है। इस बार भाई दूज 26 अक्टूबर 2022 को है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व रक्षा बंधन की तरह भाई बहन के आपसी प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। भाई दूज के मौके पर बहन भाई के माथे पर टीका करती है, आरती उतारती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। ये प्रथा सदियों पुरानी है। इस दिन बहन भाई को अपने घर बुलाती है और उन्हें अपने घर भोजन कराती है। इसके बाद उन्हें सूखा नारियल देकर उनकी सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना करती है। पौराणिक मान्यता है कि भाई दूज के दिन बहनों के घर भोजन करने से भाई की उम्र बढ़ती है। आइए जानते हैं कि भाई दूज का शुभ मुहूर्त, मंत्र और भाई को तिलक करने की सही विधि के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, भाई दूज 26 अक्टूबर 2022 को है और भाई दूज के दिन तिलक का समय रहेगा 1:10 से 3:21 तक। तिलक लगाते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। भाई दूज पर टीका करते समय बहन को भाई के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। गंगा पूजे यमुना को, यमुना पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बड़े फूले फलें। भाई को तिलक लगाने की सही विधि क्या है? सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहने और भगवान का पूजन करें। मुहूर्त से पहले भाई के तिलक के लिए थाल सजा लें। इसके बाद भाई को तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बताशे और काले चने भाई को दें और उनकी आरती उतारें। तिलक और आरती के बाद भाई को मिठाई खिलाएं और अपने हाथों से बना भोजन कराएं। दोस्तों, भाई दूज को हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व दिया जाता है। ऐसे में सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करते हुए भाई दूज का पर्व मनाती हैं। तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। ये तो हम सभी को मानना ही होगा कि भाई और बहन के बीच एक अनोखी समझ होती है। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के रक्षक हैं, एक दूसरे के प्रशंसक हैं, एक दूसरे के गुप्त हिस्सेदार भी होते हैं। वहीं वो एक दूसरे से बिना कोई शर्त के ही प्यार करते हैं। सच में भाई बहन के बीच के भावनाओं और प्यार को समझ पाना काफ़ी मुश्किल है। वैसे तो बहुत से ऐसे विशेष दिन या अवसर हैं जो भाई और बहन के बीच प्यार को मजबूत करने के लिए समर्पित हैं, लेकिन इसमें भैया दूज सबसे अनोखा पर्व है। इस अद्भुत त्योहार पर जहां बहनें अपने प्यारे भाई की लंबी उम्र, कल्याण और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, वहीं भाई भी अपनी बहन की खुशहाली की प्रार्थना भगवान से जरूर करता है। भाई दूज मनाने के पीछे पौराणिक मान्यता और कथा है। शायद आप में हर कोई ये तो जानता ही होगा कि भाई दूज भाई और बहन के बीच प्रेम बनाए रखने का त्योहार है। भाई दूज पर्व का सभी बहनों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। ये पर्व गोवर्धन पूजा के अगले दिन मनाया जाता है। इसको यमद्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भाई अपने बहनों के घर जाकर भोजन करते हैं और बहनें अपने भाई को यमदेव के प्रकोप से बचाने के लिए उन्हें तिलक करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें भाई दूज पर करना वर्जित माना गया है। तो आइए वास्तु के अनुसार जानते हैं कि कौन सा वो कार्य है जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन किसी भी बहन को अपने भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी भाई को अपनी बहन से झगड़ा करने से बचना चाहिए। बहन के साथ ऐसा व्यवहार भूल कर भी ना करें। भाई दूज के दिन बहन के बनाए गए भोजन का निरादर नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता
जाता है। इसके अलावा बहन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें गलती से भी अपने भाई के उपहार का निरादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने से भाई बहन के रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं। भाइयों को नहीं करना चाहिए ये काम। यूं तो भाई को अपनी बहन से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भाई दूज के दिन अपनी बहन से झूठ बिल्कुल भी ना बोलें। ऐसा करने से आपको यमराज के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दिन मांस और मदिरा का सेवन भूल कर भी ना करें, अन्यथा यमदेव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। भाई दूज पर बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि जब तक भाई को तिलक ना कर ले निर्जला ही रहना चाहिए। भाई दूज पर अपने भाई का तिलक करके उसे मीठा खिलाना ना भूलें। ऐसा करने से आप दोनों के बीच प्रेम स्नेह बना रहेगा। साथ ही इस दिन बहनों को अपने भाई की पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहनों के प्रेम स्नेह की डोरी मजबूत होती है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि भाई दूज के इस पावन अवसर पर पूजा की थाली कैसे तैयार करें। दोस्तों, इस तरह से आपको पूजा की थाली तैयार करनी है, जो कि इस प्रकार से है। नंबर 1, भाई दूज पर पूजा की थाली तैयार करने से पहले एक नई थाली लें और उस पर गंगा जल डालकर उसे पवित्र कर लें। नंबर 2, इसके बाद इस थाली को गेंदे और गुलाब के फूलों से सजाएं। नंबर 3, भाई को तिलक करने से पहले आटे में से एक चौक बनाएं और उसके ऊपर चौकी रखकर उस पर भाई को बैठाकर उसका तिलक करें। नंबर 4, थाली को फूलों से सजाने के बाद इसमें रौली रखें। रौली से बहनें भाई का तिलक करके उसे सभी प्रकार के संकटों से बचाने के लिए प्रार्थना करें, उसका तिलक करें। नंबर 5, इसके बाद इस थाली में अक्षत रखें। अक्षत रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी चावल टूटा हुआ ना हो। अक्षत का अर्थ होता है जो अधूरा ना हो, इसीलिए तिलक करने के बाद अक्षत जरूर लगाएं। नंबर 6, अक्षत रखने के बाद थाली में सूखा नारियल रखें। भाई को तिलक करने के बाद उसे सूखा नारियल देना शुभ माना जाता है। नंबर 7, इसके बाद थाली में मिठाई रखें और भाई को तिलक करने के बाद उसे मीठा अवश्य खिलाएं। यदि आप घर में मिठाई बनाकर अपने भाई का मुंह मीठा कराएं तो ज्यादा शुभ है। इसी के साथ दोस्तों, भाई दूज से संबंधित एक पुरानी प्रचलित कथा भी है, जिसका हमारे शास्त्रों में भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो आइए उस कथा के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वो उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना भी मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा, भैया आप प्रति वर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उससे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह की। इसी दिन से इस पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसीलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। भाई दूज के इस पावन अवसर पर आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूर्ण हो, आपके पास वो हर चीज हो जो जरूरी हो। भाई दूज की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।